बहुत सारे मेल अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग जो स्प्रे आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। पर उनमें से बहुत सारे मेल ऐसे भी होते हैं जो कि जब इस स्प्रे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कहते हैं इसका तो असर ही नहीं हो रहा है, इसको लगाने के बाद जो है कोई फीलिंग ही नहीं आती, इसको लगाने के बाद तो मेरा शून्य पड़ जाता है। क्या ये जो लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे होते हैं इनका कोई साइड इफेक्ट होता है, इनसे कोई नुकसान होता है? क्या ये जो स्प्रे होते हैं ये वाकई में काम करते हैं या काम नहीं करते हैं? तो अगर आपने भी कभी स्प्रे का इस्तेमाल किया और आपके साथ इस तरह की कोई भी समस्या रही है तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज को लेकर पूरी डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में जितने भी लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे आते हैं, अगर आप उसमें इंग्रेडिएंट देखेंगे तो उसमें या तो जाइलोकेन होगा या लिडोकेन होगा या प्रिलोकेन होगा या बेंजोकेन होगा। तो यही चारों इंग्रेडिएंट में से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो है हर एक स्प्रे में पाया जाता है, या कोई भी दो जो इंग्रेडिएंट है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे में पाया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ स्प्रे की बात करूं तो मार्केट में बोल्ड केयर के कुछ स्प्रे आते हैं जिनमें लिडोकेन और प्रिलोकेन का ही कॉम्बिनेशन होता है। इवन जो लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे मैनफोर्स के आते हैं उनमें भी लिडोकेन और प्रिलोकेन का कॉम्बिनेशन ही होता है। अब ये जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली ये लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, यानी आप इसको जहां पर भी शरीर के जिस हिस्से में लगा दोगे वहां पर जो है सेंसेशन बंद हो जाएगी, यानी उस एरिया का जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे ही जब लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे का इस्तेमाल जब भी कोई मेल अपने जो पेनाइल एरिया है वहां पर करता है तो वहां पर ये लोकल एनेस्थीसिया जो है उस पेनाइल एरिया के सेंसेशन को आगे भेजने से रोक देती है। तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो आपका जो पेनाइल एरिया का सेंसेशन है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, तो आपको जो है उस समय फीलिंग कम हो जाती है, और जब फीलिंग कम होती है तो आप जो है लंबे समय तक परफॉर्म कर पाते हो। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे होते हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि मैंने तो इसका इस्तेमाल किया लेकिन इससे मुझको फीलिंग आना बंद हो गई, मेरा तो शून्य पड़ गया, मुझे तो किसी तरीके का एहसास ही नहीं होता। इवन कई बार जब सेंसेशन नहीं फील होता इस स्प्रे का इस्तेमाल करने से तो इरेक्शन भी जो है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है, इरेक्शन में भी कमी आती है। तो इस तरह की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे सारे लोगों को मैं यहाँ पर यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और आपको इस तरह की कोई भी फीलिंग आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो स्प्रे का अमाउंट इस्तेमाल करना था, यूज करना था, उस अमाउंट को ज्यादा इस्तेमाल किया है। जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा स्प्रे आपने अपने पेनाइल एरिया पर इस्तेमाल कर लिया है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से फीलिंग बंद हो गई। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसे लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग जो पेनिस का सबसे आगे वाला पोर्शन होता है जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, रेड कलर वाला जो पोर्शन होता है, वहां पर स्प्रे का केवल एक पंप, यानी एक बार प्रेस करेंगे जितना स्प्रे उस ग्लांस पेनिस पे पड़ गया वही काफी होता है, या मैक्सिमम 2 स्प्रे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और ऐसे लोग पूरे पेनिस पर इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये चीजें बार बार होगी। तो अगर एक पंप या 2 पंप वो अपने ग्लांस पेनिस पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको फीलिंग एकदम नहीं जाएगी, फीलिंग थोड़ी थोड़ी जाएगी और वो लंबे समय तक परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पता कैसे चलेगा कि एक जो पंप है वो इनफ है या 2 पंप जो है वो इनफ है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं तो 3-4 पंप या पूरे अपने जो पेनाइल एरिया है वहां सब पर पंप करता हूं, मुझे तो फीलिंग भी आती है।
और मैं लंबे समय तक परफॉर्म भी कर पाता हूँ। तो हर एक इंसान का जो पेनाइल एरिया होता है उनका सेंसेशन बहुत अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों के ऊपर कई सारे वो पंप भी इस्तेमाल कर लेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग जो है उनका 2 या 3 पंप से ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो उनका सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो लोग किसी भी तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि जितनी भी मार्केट में आपके परफॉर्मेंस की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इंग्लिश मेडिसिन आती है, चाहे आप वियाग्रा बात करें, विगोरा, मैन फोर्स या जितनी भी अंग्रेजी दवाएं आती हैं आपकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, जब भी आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। तो ऐसे लोग जो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका तरीका यही है कि शुरू में जब आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको 2-4 बार इस्तेमाल करने पर समझ में आने लगेगा कि कितना अमाउंट इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या स्प्रे का इस्तेमाल करने के बाद ओरल जो सेक्स है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या स्प्रे का इस्तेमाल करने के बाद जो है हम कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार जब आपने इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने पेनाइल एरिया पर किया, उसके बाद आपको 10-15 मिनट वेट करना है जिससे कि ये स्प्रे आपकी जो पेनाइल एरिया वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो नसें होती है, उसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो है आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस तरह के जो भी स्प्रे आते हैं उनका इस्तेमाल करने के तुरंत बाद जो है आप सेक्स परफॉर्म ना करें, नहीं तो जो वजाइनल लुब्रिकेशंस होता है उसके साथ ये मिक्स हो सकता है और जो आपका जो फीमेल पार्टनर है उसका भी सेंसेशन जा सकता है या उसको किसी भी तरीके की इरिटेशन हो सकती है। तो आपको कम से कम 10-15 मिनट इसको यूज करने के बाद वेट करना है परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये कितने लंबे समय तक असर करता है। तो ये डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर। कुछ लोगों को लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे का इस्तेमाल करने के बाद उसका असर उनके ऊपर 10-15 मिनट बना रहता है, कुछ लोगों के ऊपर इसका असर आधे घंटे भी बना रह सकता है और कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा भी इसका असर बना रह सकता है। तो ये हर एक इंसान पे वेरी करता है। लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे को लेकर कुछ सवाल अगर आपके मन में अभी भी चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और दूसरों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।